शहर में सीरियल किलर घूम रहा था जो लोगों को गेम की जाल में फंसाकर उसे धोखे से मार देता। इसे एक बार सीरियल किलर रिया के साथ भी गेम खेलता है और उसे कहता है, सुनो रिया, देखो ये सामने अमरूद है, इसे आधा आधा मैं काटूंगा। एक टुकड़ा तुम्हें खाना है और एक टुकड़ा मुझे खाना है। आधे टुकड़े में जहर होगा, पहले मैं खाऊंगा फिर तुम खाना। अगर मैं बच गया तो तुम मारी जाओगी और अगर मैं मारा गया तो तुम बच जाओगी। ऐसा बोलकर सीरियल किलर चाकू से उस अमरूद को आधे आधे कर लेता है और एक टुकड़ा खुद खाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। अब रिया की बारी। Oh no! अब रिया खाती है तो उसकी मृत्यु तभी हो जाती है। कैसे? आखिर वही अमरूद तो उस सीरियल किलर ने भी खाया था, तो उसकी मृत्यु कैसे नहीं हुई, ये आप हमें बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। देखिए, अमरूद में जहर नहीं था, जहर चाकू में था। क्योंकि वो एक ही साइड से था, इसीलिए सीरियल किलर को कुछ नहीं हुआ और रिया मारी गई। तो क्या आप इस पहले का आंसर दे पाए थे या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। डाकू ने पुलिस को एक अंधेरे कमरे में कैद कर लिया है और जब पुलिस को होश आता है तो डाकू कहता है, मैंने तुम्हें जहर वाला इंजेक्शन दिया है। अगर तुमने 2 घंटे के अंदर दवाई नहीं ली तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। Oh no! और इसकी दवाई मैंने तुम्हारे सामने रखे टेबल पर रख दी है। उसमें 2 लाल गोली है और 2 पीली गोली है, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक लाल और एक पीली गोली खानी है। अगर गलती से तुमने कोई भी एक कलर की 2 गोली खा ली तो तुम्हारी मृत्यु अभी हो जाएगी। अंधेरा बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से पुलिस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब आप बताइए कि पुलिस अपनी जान कैसे बचाएंगे, वो कैसे एक लाल और एक पीली गोली खाएंगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। देखिए, टेबल पर 4 गोली रखी है, 2 पीली और 2 लाल। तो पुलिस उन चारों गोली को आधा आधा करके खा लेंगे, मतलब कि एक लाल और एक पीली। तो हो गया ना। ऐसी कौन सी चीज़ है जो फटने पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। इस पहले का आंसर है दूध। दूध ही वो चीज़ है जो फटने पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता, चाहे वो कितना भी शातिर चोर क्यों ना हो। बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है ज्ञान। ज्ञान ही वो चीज़ है जिसे कोई भी नहीं चुरा सकता। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म होने पर जम जाती है। बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। वो चीज़ है अंडा। क्योंकि अंडा को हम उबालते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, तो वो जम जाती है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। किसी गरीब के घर और किसी नेता के घर में आग लग जाए तो पुलिस सबसे पहले किसके घर की आग बुझाएगी। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, पुलिस आग नहीं बुझाती है, आग फायर ब्रिगेड बुझाती है। 4 मंजिला की बेड पर 4 लोग सो रहे थे। इसमें पहला, दूसरा और तीसरे नंबर के बेड पर 3 बड़े लोग सो रहे थे और चौथे नंबर की बेड पर एक छोटा बच्चा सो रहा था। अचानक रिया को छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो रिया वहाँ पर आई तो देखी कि छोटा बच्चा नीचे ज़मीन पर खेल रहा है। यह देखकर रिया समझ जाती है कि यह शरारत जरूर इन तीनों में से किसी एक की है।
आखिर कैसे? रिया को ये कैसे लगा कि ये शरारत इन तीनों में से किसी एक ने ही की है? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, सोने से पहले सीढ़ी साइड में रखी हुई थी, लेकिन अब बेड के पास कहाँ से आ गई? ये तो छोटे बच्चे का काम नहीं हो सकता, और वो भी चौथे मंजिले से तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि ये काम इन तीनों में से किसी एक ने ही किया है। लेकिन इन तीनों में से किसने किया है? क्या ये आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। अगर आपने इस इमेज को ध्यान से देखा होगा तो नीचे से दूसरे नंबर के बेड पर जो आदमी सो रहा है वो सोने से पहले किसी और दिशा में सो रहा था, लेकिन अभी देखिए ये किसी और दिशा में सो रहा है। मतलब कि ये शरारत इस दूसरे नंबर के बेड पर सो रहे आदमी की है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक 8 लीटर का और एक 5 लीटर का एक एक बर्तन है और एक बड़ा सा बाल्टी है जिसका उपयोग हमें सिर्फ दूध रखने के लिए ही करना है। तो क्या आप 8 लीटर के बर्तन और 5 लीटर के बर्तन की मदद से 18 लीटर दूध नाप सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, पहले हम 8 लीटर और 5 लीटर दूध नाप लेंगे और फिर उसे हम बाल्टी में रख देंगे। मतलब 8 और 5 हो गए 13 लीटर। अब हमें चाहिए केवल 5 लीटर। तो 5 लीटर का बर्तन तो हमारे पास है ही, तो 5 लीटर दूध हम नाप लेंगे, तो हो गई ना 18 लीटर दूध। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बीमार नहीं रहती फिर भी गोली खाती है और इसकी आवाज़ से बच्चे बूढ़े जवान सब डर जाते हैं? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है बंदूक। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक बार रिया होटल में जाती है और चाय ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में वेटर रिया को चाय देता है, लेकिन रिया जैसे ही चाय पीती है तो देखती है कि चाय में एक बाल का टुकड़ा है। तो फिर रिया उस चाय को वापस लौटा देती है और एक नया चाय का ऑर्डर देती है। थोड़ी देर में वेटर वो चाय को ले जाकर नया चाय फिर से रिया को देता है और वेटर वहाँ से चला जाता है। लेकिन रिया जैसे ही वो चाय पीती है तो समझ जाती है कि ये कोई नया चाय नहीं है, बल्कि वही चाय है जो अभी मैंने वेटर को दिया था। आखिर कैसे? रिया को ये कैसे पता चला कि ये कोई नया चाय नहीं है, बल्कि पहले वाला ही चाय है जिसमें से मात्र बाल निकाल कर वापस उसे दे दिया गया है? आखिर कैसे? क्या आप हमें बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। अगर आपने इस इमेज को ध्यान से देखा होगा तो टेबल पर एक चीनी की बोतल रखी हुई है, मतलब कि शुगर की। जब वेटर चाय देता है तो उसमें चीनी नहीं होती, चीनी हमें बाहर से ऐड करनी होती है। जब वेटर ने पहले चाय दिया था तब रिया ने उसमें चीनी ऐड कर रखी थी, लेकिन जब दूसरी बार चाय दी तब उसमें चीनी पहले से ही मौजूद थी। मतलब कि ये पुराना वाला ही चाय है। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए थे या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताना।